शरण में रह करके उनसे ज्ञान का अर्जन करो। ज्ञान का अर्जन कभी महान बन जाएंगे। नहीं तो अभी देखिए संत मत में कोई दूसरा पास, कोई तीसरा पास, कोई पांचवा पास। संशयी महाराज थोड़ा बेसी थे तो सतमा पास। आज संशयी महाराज का प्रिय अभिनंदन ग्रंथ है। प्रधान संपादक हैं संशयी महाराज। सहायक में डॉक्टर रामजी प्रसाद एमए, पीएचडी, डीलिट, डीफिल और लॉर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, भागलपुर गांधी थॉट के प्रिंसिपल, अखिल गांधी राष्ट्र के अध्यक्ष, इतना डिग्री धारी सहायक में है। इसका मतलब से बेसी डिग्री था संशयी महाराज को कि नहीं? विचार कर, इतना डिग्री धारी, संसारिक योग्यता सतमा पास। कौन ज्ञान हासिल किए थे? आज जितने बाबा जी है देख लीजिए, किनकी बदौलत सेवा किया तो फल मिल रहा है। खाओ, इतना इंतजाम हो गया। मैं तो देखा था, मैं गोदरिया बाजी बनाता, सरंगी बजाता था, घर घर जाता था। आज इनकी कृपा नहीं होती थी, मंच मिलता, हमको भी वही कटोरा हाथ में होता और वही झोलंगा, एक तो वही है न, सबके दुवरिया गो पिचान मांग चांगे कोई है रे, अब बहने के दुवरिया तो ही जय है रे की। यही गाता और क्या करता, गाते ही थे। तो महान का संग हुआ कहां बन गए। देख, इसलिए संत का शरण मिल जाए, लेकिन साधु हो, स्वाधु नहीं। अगर मिल जाए तो छोड़ेगा नहीं, कल्याण करके ही छोड़ेगा, पक्का मान लीजिए, पक्का। अगर संत का शरण मिल गया है, जान करके अनजान करके भी तो पर भी नहीं छोड़ेगा। अनजान में भी आग में हाथ देंगे तो दाहक शक्ति काम कर जाएगी। वहां नहीं होगा कि अनजाने में हाथ दिए थे, कुछ नहीं हुआ हमको। अनजान में बिजली के छू न लीजिए, जाइए न, तार है लटका हुआ, एक बार छू लीजिए, पूछिएगा कि बाबा कैसा लगता। हमको कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। 2 मिनट में बेटा पोता नाती सब दौड़ जाएगा। की भले बाबा का तुरंत देख लीजिए, छोड़ेगा क्या? उसी तरह से महापुरुष का संग अगर हो जाए तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। और सदगुरु कर्ज लेकर के नहीं जाते हैं, वो देख करके ही जाते हैं। इसलिए उनका शरण ग्रहण करें, परम कल्याण होगा। कल भी मैं आप लोगों को सूचना दिया था, अखिल राष्ट्रीय संतमत का महाधिवेशन 8, 9, 10 मार्च को है। कनखुदिया गांव है, अररिया 0 माइल से 20 किलोमीटर की दूरी पर। जो कि हाट से जाएंगे अपनी गाड़ी से, जो कि हाट से 10 किलोमीटर पलासी है, बगले मेन रोड में। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं बस में बैठिए पहुंच जाइए। ट्रेन से जाइएगा तो फारबिसगंज वाली ट्रेन जाती है अररिया, उतर जाइएगा, 15 रुपया लगेगा यहाँ से, बस एकदम सस्ता। लेकिन जरूर जाइए। महाकुंभ में जाते हैं लोग स्नान करने के लिए, ये भी महाकुंभ है, उसमें जरूर जाइएगा। क्योंकि वहां के लोगों बार बार कह रहे, सूचना दे दीजिएगा। तो 8, 9, 10 मार्च याद रखिएगा। और आप लोगों से आग्रह है कि सब वहां चलिएगा, जरूर जाइएगा। इस साल में एक बार होता है, फिर आगामी कहाँ होगा नहीं होगा, ये तो आपको नजदीक में है। ये मैंने आपको सूचना दिया। और हिंदू के लिए है कि धर्म ग्रंथ लेकिन अवश्य रखिए।
प्रत्येक हिंदू के घर में धर्म ग्रंथ होना चाहिए। आज तो एक ठो सत्संग जोग पूरा गांव में एक ठो रख लिया घर में, छबे के लिए गाँव में छे, ऐसा नहीं होना। गुरु महाराज बोले थे मेरे जाने के बाद ये सत्संग योग मेरा प्रतिनिधित्व करेगा। तो गुरु महाराज के प्रतिनिधि को घर में रखेंगे तो गुरु महाराज वहां है कि नहीं? गुरुआ झूठ बोल के गए हैं, झूठ बोल के गए हैं। इसलिए निश्चित रखिएगा प्रत्येक घर में महापुरुषों का पुस्तक हो जरूर रखिए, खराबी नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करता है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ जहाँ छोड़ दीजिए, एक दिन का भोजन मंजूर कर लीजिए, लेकिन पैसा बचा के धर्म ग्रंथ जरूर रखिए। आपके जाने के बाद आपका बेटा पढ़ेगा, पोता पढ़ेगा, नाती जहां जाएगा वो ज्ञाने देगा, ज्ञाने देगा। आजकल देखिएगा, अभी शाम में देखिएगा, प्रत्येक माँ बहन के साथ में स्टेपनी है, छोटा बच्चा, सबके हाथ में बैलून, जिलेबी वाला तो मालूम कचका पचका सब निकाल देता है, सब धड़ा धड़ तोला लेते हैं ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने माँ बहन सबके हाथ में एक धर्म ग्रंथ हो। देश के लिए सनातन धर्म को बचाइए, नहीं तो कहाँ चले जाएंगे। अल्लाह अकबर कहने के लिए सब जाएंगे। कल गए थे, शुक्रवार है, सहरसा आश्रम में कुछ काम था। अब बताइए कितना निष्ठावान है कि नमाज पढ़ने चला गया, जबकि उनके यहाँ 50,000 की बिक्री होती, छोड़ करके नमाज पढ़ा। हिंदू जाइएगा कहिए हमार दुकान चले, जब दुकान चल गया बाबाजी तो दिखाई, बाबाजी तो दिखाई। अरे जो मोक्ष देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, वो तू खखारने देगा। इसलिए निष्ठा देखिए उन लोगों की। आपके बगल में है, बगल में मंदिर है, वहां भी नहीं जाता, लेकिन उनका यहाँ शुक्रवार को कुछ भी हो, है ना, तो जरूर नमाज पढ़ने जाएगा। तो सीख लीजिए। इसलिए हर धर्म जरूर ध्यान सत्संग कीजिए, धर्म ग्रंथ रखिए, तब ये कल्याण होगा। यही आप लोग सेवा में सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत देर से हम लोग पूज्यपाद के मुखारबिंद से मृत्यु वही वचनों को श्रवण कर रहे थे। जैसा कि हम सबों को विदित ही है कि इस पाली के समापन के बाद अंतिम पाली का जो अपराह्नकालीन संतमत सत्संग होगा, एक पाली का बचा हुआ है। इसलिए मैं तमाम सत्संग प्रेमियों, माताओं, बहनों से निवेदन है कि आप लोग अंतिम पाली में अधिक से अधिक संख्या में